का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब है .odt। राइट आंसर क्या है? odt है आपका राइट आंसर, क्योंकि जब हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसका जो फाइल फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है? odt बनता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन कैसे कर सकते हैं? आप सभी टेक्स्ट का चयन कैसे कर सकते हो? ओके, अब आपको सभी जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सब सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अमन यादव, निकास सर, सेकेंड का सी होगा। चलो अभी आपके सामने क्वेश्चन 3 है और इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है जो है कंट्रोल के साथ में ए। और अब आपसे इसके अलावा मेनू भी पूछ सकता है, तो आप में से हैं कोई ऐसे समझदार बच्चे जो हमें ये बता दें कि ऑल सेलेक्ट के लिए जो मेनू है वो कौन सा होगा? क्या आप में से कोई है ऐसा जो मेनू बता सकता है? ऑल सेलेक्ट की कमांड किस मेनू के अंदर आती है? बताइए। शिवन्या जी, गुड इवनिंग। ओके, बी वाला सही यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो आपका सी करेक्ट है, कंट्रोल ए। ठीक है, तो आप जल्दी मुझे बताओ, मेनू बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है और पूछा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज मार्जिन को समायोजित करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना होता है? पेज मार्जिन को कैसे समायोजित कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है? विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर एडजस्टिंग पेज मार्जिन? मुझे पेज मार्जिन को कम ज़्यादा करना है, उसको एडजस्ट करना है। ओके, तो ये कार्य हम कहाँ से कर सकते हैं? क्वेश्चन 4 का आंसर दो भाई, आप सब आंसर दो भाई, कोशिश करो। देखो अंगद जी ने कहा और सचिन ने कहा डी है। 4th का ऑप्शन बी किसने बताया? सीमा गौतम ने बताया। ए भी आ रहा है आप सबका। एडिट मेनू आ गया अंगद जी का। हाँ, जो पूछा था हमने आपका वो एडिट मेनू में ही था। ठीक है, 4 का बी वाला सही है। गलत बेटा, गलत गलत गलत। अभी यहाँ पे आनंद मौर्य का ठीक आंसर है। यहाँ पे क्या होगा? पहला होगा फॉर्मेट मेनू। इतना जल्दी आप भूलेंगे तो काम नहीं चलेगा। थ्योरी क्लास में पढ़ा ही होगा आपने, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे हमने पढ़ाया ना हो, है ना? तो वहाँ पे पढ़ा है, फिर यहाँ पे क्यों भूल रहे हो? ये तो आपका एक प्रकार से टेस्ट मान लो, आप वहाँ पढ़ा, यहाँ पे टेस्ट हो रहा आपका। तो फॉर्मेट मेनू के अंदर क्या होता है? फॉर्मेट मेनू में जाके ही हम पेज का मार्जिन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, भूलना नहीं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। फिर आप कहना सर देखो लिब्रे ऑफिस से बहुत क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस से, फिर ये कहोगे सर कि लिब्रे ऑफिस से बहुत आए बट मुझे पता नहीं था। तो पता करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉर्मेट मेनू के अंदर आप जाओगे ना तो यहाँ पे एक पेज स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मेट मेनू में पेज स्टाइल की कमांड आपको मिलेगी, और पेज स्टाइल में जब आप जाते हैं वहाँ से फिर मार्जिन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। चलो मैं रुको एक बार विद प्रैक्टिकल ही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको लाइव, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि हम ये विद प्रैक्टिकल आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी थ्योरी क्लास में, लेकिन आप उसको देखते नहीं हैं, ये बहुत गलत बात है। देखो अभी आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर है और हमें क्या करना है? पेज का मार्जिन सेट करना है। ठीक बात है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? पेज मार्जिन को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट। पेज मार्जिन को सेट करने के लिए हमें फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? आप देखेंगे यहाँ पे हमें पेज स्टाइल मिलता है, मिल रहा है ना? पेज स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करते हैं और पेज स्टाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है पेज स्टाइल का। यहाँ पर आप देखिएगा पेज के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे कई सारे अलग अलग हैं ऑप्शन, पेज वाले में जाना है, और पेपर का फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है, क्या साइज है। मार्जिन की जो हम लोग बात कर रहे थे वो ये रहा आपका पूरा मार्जिन। यहाँ से आप अपने पेज की मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, आप 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, आप जो चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज मार्जिन जो है आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं?
फॉर्मेट मेनू में जाके पेज स्टाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपल सी बात थी ना, लेकिन आप लोग बता नहीं पा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्वेश्चन 5 देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की सबको आंसर पता होना चाहिए, और केवल आंसर ही नहीं, शॉर्टकट की के साथ साथ में किस मेनू में है, किस टूल बार में है, वो भी आपको आना चाहिए। प्रॉपर स्टडी करके चलना है, ऐसे स्टडी करना है कि आप किसी और को पढ़ा सको। आपको क्लास में बुलाया जाए तो क्लास में खड़े होकर बच्चों को पढ़ा सको, है ना, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसका ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला कंट्रोल सी। अब देखो, अभी किसी बच्चे ने कहा, जैसे अंशु ने कहा सर कंट्रोल ए, ठीक बात है। सचिन ने कहा कंट्रोल सी, तो सचिन यार तुम क्या कर रहे हो, कंट्रोल सी जो है। यहां पर एक और बच्चा है, कोई क्या नाम है इसका, ए। हाँ, कंट्रोल सी वाले ठीक है, बट कंट्रोल ए यहाँ पे गलत है। लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए मेनू कौन सा है, एडिट मेनू है। 6 का बताओ, बुलेट्स या संख्याओं के साथ आइटमों की सूची बनाने के लिए किस लिब्रे ऑफिस राइटर सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। आइटमों की सूची कैसे बना सकते हैं, जो भी आइटम है उनकी सूची बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको किसका यूज करना पड़ता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करना पड़ता है। बुलेट्स एंड नंबरिंग हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ बुलेट्स एंड नंबरिंग की जो कमांड है वो है कहाँ पे। आपसे क्या पूछा जाए कि बुलेट्स एंड नंबरिंग की जो कमांड है वो है कहाँ पे, बुलेट्स एंड नंबरिंग आप कहाँ से डाल सकते हो, ये सवाल अगर आपसे आ जाए तो फिर इसके लिए जवाब क्या होगा, फॉर्मेट मेनू ही आपका आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मेट मेनू में आपको मिल जाता है ये ऑप्शन। कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस टूल का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइंड एंड रिप्लेस टूल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस टूल का जो इस्तेमाल है वो क्या है, यूज है वो क्या है, ठीक है। बताओ अमन जी, बी सही है, ओके। अब देखो, अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और आपको 7 का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 7 का आंसर देना है। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है, टू सर्च फॉर एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। टू सर्च फॉर, देखिए पहले तो सर्च करेगा उसके लिए और फिर उसको रिप्लेस करेगा किसी अनोदर टेक्स्ट में, अनोदर वर्ड आप कह सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब है पहले उसको फाइंड करना, फिर उसको किसी और नाम से रिप्लेस कर देना, ठीक है। ऑप्शन बी। अगर समझ में ना आया हो, थोड़ा और इसको समझाने की कोशिश करें। मान लिया आपको बोला गया है कि ऐसा करो ना, एक पैराग्राफ, एक पूरा पेज आपको लिखने को बोला किसी ने, या मान लिया 5 पेज का एक कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको बताया गया लिखने के लिए, आपने लिखा, उसमें एक नाम था, सपोज कर लेते हैं कि वो नाम क्या था, मुकेश था, मुकेश नाम था, पर वो मिस्टेक से आपने मुकेश नहीं डाल के सुरेश डाल दिया, और ये मुकेश नाम जो डालना था इसकी संख्या लगभग इस डॉक्यूमेंट में कम से कम 10 टाइम है, ठीक है। 10 बार ये मुकेश 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 लिखा, आपने लिखना था आपको, पर आपने लिखा क्या बाय मिस्टेक, सुरेश 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 10 बार। अब ये मिस्टेक आपसे हो गई। एक तो मैनुअली आप जाके जहां जहां मुकेश वहां वहां सुरेश टाइप कर दो, सिंपल, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि जो लिखना था आपको वो तो लिखा नहीं, आपने गलती से जो है यहाँ पे सुरेश लिख दिया या मुकेश लिख दिया, मान लिया जो भी है, तो यहाँ पे आपने जो लिखा है बाय मिस्टेक, पहले उसको फाइंड करो, पहले उसको फाइंड करो। तो आपको एक कमांड देना पड़ेगा कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस की। तो फाइंड व्हाट में क्या लिखोगे, जो यहाँ पे गलती से लिख दिया उसको फाइंड करेंगे। मान लिया हमने सुरेश लिख दिया तो सुरेश को फाइंड किया। अब हमें लिखना था मुकेश, तो हम यहाँ रिप्लेस विद होगा, उसमें लिखेंगे मुकेश, और रिप्लेस ऑल का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर दो। तो 10 के 10 स्थान ऑटोमेटिकली एक ही बार में रिप्लेस हो जाएंगे और हर जगह आपका जो है सुरेश हट जाएगा, मुकेश आ जाएगा, सिंपल। तो एक तो मैनुअली हम वहाँ 10 बार में कर सकते थे, एक ही बार में यहाँ पे कर दिया। तो ये रिप्लेस ऑल जो आपका फाइंड एंड रिप्लेस है, इसका यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक कैसे डाल सकते हो। पेज ब्रेक डालना है, पेज ब्रेक करना है आपको, पेज ब्रेक कैसे कर सकते हो। अब पेज ब्रेक का मतलब यहाँ पर है कि जिस पेज में आप हैं उस पेज में अब आपको काम नहीं करना है, आपको अगले पेज पर जाना है, आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करना होगा।
आप जैसे ही कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज को सहेजने की शॉर्टकट कुंजी है। मीन लिब्रे ऑफिस में किसी दस्तावेज को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? आप किसी डॉक्यूमेंट को कैसे कैसे सेव कर सकते हो, कैसे सहेज सकते हो? किसी डॉक्यूमेंट को सहेजने की बात यहां पे हो रही है, इसका मतलब कंट्रोल एस हो जाएगा। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एस होती है। मेनू कौन सा है? फाइल मेनू है। टूल बार की बात की जाए तो कौन सा है? स्टैंडर्ड टूल बार पर सेव का आइकन हमें मिल जाता है। ओके, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस सुविधा का उपयोग टेबल बनाने और प्रारूपित करने के लिए किया जाता है? किस सुविधा का इस्तेमाल टेबल को बनाने और उसको प्रारूपित करने में होता है? टेबल को बनाने और उसको प्रारूपित करने में किस सुविधा का इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी है टेबल्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का आंसर देना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट पूर्वावलोकन सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देती है? प्रिंट पूर्वावलोकन की जो सुविधा है वो आपको क्या करने की अनुमति देती है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे आपका ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 11 का आंसर आपको देना है। ठीक है, अमन एंड मनस्पी भारद्वाज, 11 का आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट लेआउट बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग से पहले हम डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू कर सकते हैं, मीन प्रीव्यू देख सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, वो प्रीव्यू हम देख सकते हैं। तो प्रिंटिंग से पहले अगर हमें देखना है कि एक्चुअल में प्रिंट कैसा निकलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। और आप सभी बच्चे जो लाइव हैं, अभी जो संख्या मुझे दिख रही है, एक लाइन में सबके आना चाहिए आंसर कि प्रिंट प्रीव्यू की ये शॉर्टकट की होती है। तो शॉर्टकट की जल्दी से टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में कि सर ये शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू की है। मुझे भी थोड़ा पता लगे ना कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। केवल हम मेहनत किए जा रहे हैं और आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो, आप बड़ा आराम से बस केवल सुनते हो, मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हो। तो इसलिए मैं बीच बीच में पूछता हूँ आपसे, आप सबको बताना चाहिए, जितने भी लाइव है सबको अपने आंसर लिखना चाहिए कि सर प्रिंट प्रीव्यू की ये शॉर्टकट की है। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक्चुअल में है कंटेंट खोजना, ढूंढना और तैयार करवाना, फिर लाइव क्लास में आना, तो बहुत सारे काम, पीडीएफ रेडी करवाना, उनको अपलोड करवाना, समझ रहे हो आप। इतना अगर इसका आधा भी आप कर लोगे ना तो भी टॉप कर जाओगे SSC एग्जाम में। कोई नहीं बताएगा ना, आगे बढ़े। फिर किसी ने शॉर्टकट की नहीं बताई है कि प्रिंट प्रीव्यू की ये शॉर्टकट की होती है। देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टूल बार का उपयोग चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बदलने के लिए होता है? जो भी आपने टेक्स्ट का चुनाव किया उसके फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए कौन सी टूल बार पे जाना पड़ेगा? किस टूल बार पर फॉन्ट को चेंज करने की कमांड मिल जाती है? केवल यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ, सचिन कुमार, अंगद और श्वेता, कंट्रोल शिफ्ट और पी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और ओ होती है प्रीव्यू की शॉर्टकट की। कंट्रोल शिफ्ट और ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग टूलबार आपका करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट को काटने की शॉर्टकट की, यानी कट करने की शॉर्टकट की, जिसका भी चुनाव किया है वो अगर आपको कट करना है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? कंट्रोल के साथ में एक्स यूज करेंगे। कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं। किसी दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए किस लिब्रे ऑफिस राइटर सुविधा का उपयोग किया जाता है? अगर आपको हाइपरलिंक डालना है, ठीक है, अगर आपको हाइपरलिंक डालना है तो हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरलिंक कमांड का यूज करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के होती है। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। मेनू की बात की जाए तो इंसर्ट मेनू है, इंसर्ट मेनू आपका यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? टेम्पलेट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो टेम्पलेट की जो फाइल एक्सटेंशन है वो .ott है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर वी है आपका .ott, ये टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा टूल आपके टाइप
करते समय वर्तनी त्रुटियों को स्वचालित रूप से ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा स्पेलिंग में जो एरर है इसको फिक्स करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। ठीक है, ऑटो करेक्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो करेक्ट एक ऐसी कमांड है कि आप जब इस कुछ लिखते हैं, अगर वहाँ पे स्पेलिंग एरर होता है तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में आप हाइपरलिंक को कैसे डाल सकते हो? हाइपरलिंक को ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी है आपका कंट्रोल के साथ में के, कंट्रोल के प्रेस करके आप हाइपरलिंक को डाल सकते हैं या इंसर्ट मेनू में आपको जाना होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पाठ के किसी विशिष्ट भाग में कोई टिप्पणी कैसे जोड़ सकते हैं? यानी अगर कोई भी आपको कमेंट ऐड करनी है, किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसे किसी भी पार्ट में, किसी भी सेंटेंस या वर्ड में कोई भी कमेंट ऐड करनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल ऑल्ट और सी, इसको भी प्रेस कर सकते हैं। दूसरा, आप राइट क्लिक करके और इंसर्ट कमेंट पे जा सकते हैं, राइट क्लिक और उसके बाद में इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी किए गए या कट हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी किया या फिर कट किया, तो कट या कॉपी करने के बाद आप उसे पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कट या कॉपी करने के बाद किस शॉर्टकट की का यूज उसे पेस्ट करने के लिए करेंगे? आंसर देने तो दिया करो सर, आंसर दीजिएगा आप, कोई बात नहीं, आंसर आप देते रहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन आपका पहला है, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। इसके लिए अगर मेनू की बात की जाए तो आपका एडिट मेनू है, और अगर बात करें टूल बार की तो स्टैंडर्ड टूल बार है। स्टैंडर्ड टूल बार आपकी यहाँ पे हो जाएगा। किसी दस्तावेज में तालिका सम्मिलित करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग किया जाता है? किसी दस्तावेज में तालिका सम्मिलित करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग किया जाता है? एडिट, फॉर्मेट, टेबल और टूल्स। इसका सही जवाब क्या है? अगर आपको टेबल डालनी है तो टेबल कैसे डाल सकते हो? किस मेनू में जाना पड़ेगा? टेबल मेनू के अंदर जाना पड़ेगा, और इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में F12 है। टेबल मेनू में जाके आप टेबल को डाल सकते हैं, या टेबल इंसर्ट करने के लिए डायरेक्टली आप कंट्रोल F12 प्रेस कर सकते हैं। और जब आप टेबल को डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की संख्या 2 एंड रो की संख्या 2 वहाँ पे फिल होकर के आ जाती है। बाकी अपनी अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा, पर बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम एंड रोज की संख्या 2 मिलेगी जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तब। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज का जो ओरिएंटेशन है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है? ठीक है, अभी हम आपको दिखाए थे पेज स्टाइल के अंदर जब आप जाते हैं, और पेज स्टाइल की जो कमांड है ये कहाँ मिलेगी आपको? फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलेगी। तो फॉर्मेट मेनू में पेज स्टाइल में जब आप जाते हैं तो वहाँ से आप पेज का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। देखो, जैसे ही राइटर में आते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट मेनू है, इसके बाद यहाँ पर पेज स्टाइल है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका ओरिएंटेशन जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा हुआ है वो कौन सा है? पोर्ट्रेट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट आपको मिलता है, आप चाहो तो लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेनू कौन सा है? फॉर्मेट है। फॉर्मेट मेनू में जाके आप जो स्टाइल है, पेज का ओरिएंटेशन है, वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो साइड बार है यहाँ पर भी पेज का कमांड दिया गया है, तो साइड बार में भी आप देखेंगे पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे पेज की कमांड है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपका पूरा पेज का फॉर्मेट आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे साइज़ कौन सा है, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, ओरिएंटेशन यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये साइड बार में भी हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ से हम जो हमारा ओरिएंटेशन है वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला है, पोर्ट्रेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया पैराग्राफ बनाए बिना, ठीक है, नई लाइन डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? बिना पैराग्राफ बनाए आप न्यू लाइन में कैसे जा सकते हैं? इसकी शॉर्टकट की क्या है? एंटर करेंगे तो न्यू पैराग्राफ बन जाएगा, इसलिए क्या करना है आपको? शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना है। इससे ये होगा कि आपकी न्यू लाइन बन जाएगी, पर
पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, पैराग्राफ आपका वही रहेगा, लाइन आपकी न्यू बन जाएगी। ठीक है, अगला देखो। लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है। किसी भी चयनित टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है तो जिस भी टेक्स्ट का आपने चुनाव किया है उसको क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल सी आप दबा सकते हैं। मेनू कौन सा एडिट है, और टूल बार की बात करें तो स्टैंडर्ड है। अगला देखो, आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग कैसे लागू कर सकते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से आप बोल्ड की फॉर्मेटिंग कैसे लागू कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पर। बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करना होगा, कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस सुविधा का उपयोग सामग्री तालिका बनाने के लिए किया जाता है। सामग्री तालिका बनाने के लिए, यानी अगर आपको जो सामग्री तालिका है आप इसको बोल सकते हैं, जो आप ना टेबल बनाते हैं तो इंडेक्सेस, आप इसको इंडेक्स टेबल बोल सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, इंडेक्सेस एंड टेबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको कंटेंट ऑफ टेबल बनाना होता है, जो भी आपने कंटेंट लिखा उसका एक टेबल आपको बनाना है, तो कंटेंट ऑफ टेबल के लिए आप इंडेक्सेस एंड टेबल्स का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट है। अगला देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज को भिन्न नाम या स्थान से सहेजने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है। किसी दस्तावेज को किसी दूसरे नाम से या दूसरे स्थान पर सेव करवाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। किसी भी आप दस्तावेज को किसी दूसरे नाम से या दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस कर सकते हैं, यानी सेव एज की कमांड आपको चलानी पड़ेगी। सेव एज से क्या होगा कि एक बार फिर से नाम डालने के लिए और लोकेशन चेंज करने के लिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आप जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और जो नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम वहाँ पर आप रख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में बदलने के लिए होता है। पेज का ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको बताया पोर्ट्रेट होता है, आप उसे लैंडस्केप मोड में चेंज कर सकते हैं, पर कैसे, आपको किस मेनू में जाना पड़ेगा। अमन यादव सर, जो ई बुक है उसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, उसमें से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन पहला है फॉर्मेट मेनू। आपका राइट आंसर कौन सा है, फॉर्मेट मेनू आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज में वर्तनी त्रुटियों की जांच और सुधार के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। वर्तनी त्रुटियों में जांच और सुधार के लिए किस टूल का यूज़ करते हैं। तो जो भी वर्तनी त्रुटि है ना, इसके लिए स्पेल चेक, इसके जांच करने के लिए क्या होगा, स्पेल चेक का यूज़ करना होगा। और स्पेल चेक की कमांड कहाँ होती है, टूल्स मेनू के अंदर होती है, और शॉर्टकट की F7 इसकी है, शॉर्टकट की F7 है। ऑटोमेटिक स्पेल चेक की बात करें तो शिफ्ट F7 शॉर्टकट की होती है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक को याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। आप एक नया दस्तावेज कैसे बना सकते हैं, एक न्यू दस्तावेज, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ले सकते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल एन दबा सकते हैं। फाइल मेनू में जाके भी आप न्यू कमांड पे जा सकते हैं। आप स्टैंडर्ड टूल बार पर बने आइकन पर भी, जो न्यू का आइकन है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस टूल का क्या कार्य होता है। जो थिसारस की कमांड है राइटर के अंदर, तो थिसारस की कमांड का काम क्या है। थिसारस किस लिए होता है, ये होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को फाइंड करने के लिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड्स को फाइंड करता है ये कमांड, और मिलेगा कहाँ पे, टूल्स मेनू के अंदर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडू टूल का उद्देश्य क्या होता है। अंडू का उद्देश्य क्या है, अंडू का उद्देश्य है टू रिवर्ट द लास्ट एक्शन, आपको लास्ट एक्शन पर रिवर्ट कर देगा, जो लास्ट बार आपने काम किया होगा वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग दस्तावेज के शीर्ष लेख या पादलेख में पृष्ठ संख्या डालने के लिए होता है। विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड टू इंसर्ट पेज नंबर इनटू अ डॉक्यूमेंट्स हेडर और फुटर। हम डॉक्यूमेंट के हेडर एंड फुटर में पेज नंबर डालने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें पेज नंबर डालना है तो जो मेनू हमारा है वो कौन सा है, इंसर्ट है। इंसर्ट मेनू में जाके डाल सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंजेस सुविधा का क्या कार्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रैक चेंजेज जो फैसिलिटी है आपके पास, इसका काम क्या है? ट्रैक चेंजेस का काम ये है कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी अगर बदलाव होता है, कोई भी चेंजेस होता है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया पूरा और आप 10 मिनट के लिए कहीं चले गए सिस्टम छोड़ के, तो उस डॉक्यूमेंट में कोई भी कुछ बदलाव कर सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है। आप नहीं चाहते हैं तो क्या करोगे, आप जो है ट्रैक चेंजेस को इनेबल कर दीजिएगा। और ट्रैक चेंजेस को जैसे इनेबल करते हैं तो अगर कोई डिलीट करता है, अगर कोई नया कुछ ऐड करता है, कोई आपको यहाँ पे ना चेंज करता है, फॉर्मेटिंग कर देता है, जैसे आपका कलर चेंज कर देता है, बोल्ड कर देता है, इटैलिक कर देता है, कुछ भी करता है, वो आपका ट्रैक हो जाता है, वो एक प्रकार से ट्रैक हो जाता है। समझ रहे हो? वहाँ पे तो वो पता लग जाएगा कि आपको हाँ भाई इसमें कोई बदलाव किया गया है। इसलिए ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन में मिलता है। और ये कहाँ मिलेगा? एडिट मेनू के अंदर। किस मेनू में? एडिट मेनू में। तो ये रहा आज की क्लास। बाकी आप सबको जो थ्योरी की क्लास अभी तक हमने दिए हैं, भली भांति अच्छे से उनको करना है। अगर वास्तविकता में आपको नॉलेज चाहिए तो थ्योरी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि केवल थ्योरी क्लास से ही आपका काम चल जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। सो आपको डेली प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और जो लाइव क्लास हमारे यूट्यूब पे आते हैं उनको भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने जो ई बुक आपको दी है उसकी भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तभी भली भांति अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है। क्योंकि आप जब सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर आप अपने मॉक टेस्ट कर पाएँ, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को हल कर पाएँ। तो उसके लिए हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आपको दिए हैं। प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज हैं आपके पास में, है ना, बाकी आपके पास टेस्ट सीरीज हैं, तो उनको आप लगाइए, डेली करिए। और जो ई बुक दी गई है उसको भी आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। बाकी लाइव क्लास में कोशिश करो कि डेली आप लाइव क्लास में जोड़ो ताकि आपकी बेहतर और प्रैक्टिस हो पाए। सचिन कुमार जी, गुड नाइट। थैंक यू सो मच आप सभी का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।